नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की ये जानने की इच्छा होती है कि उसका पिछले जन्म क्या था, वो अपने प्रारब्ध में क्या लेकर आया है, उसका कहाँ जन्म हुआ था और वो किस योनि से आया है। व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, इस पर कई बार वैज्ञानिकों ने भी वाद विवाद किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि आत्मा होती है। आत्मा नश्वर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आत्मा होती है तो वो कई जन्मों से अपनी यात्रा करती हुई इस जन्म तक आती है। उसका अपना एक प्रारब्ध होता है, कर्मों का जमावड़ा होता है, जिसे वो अपने साथ लेकर ये यात्रा करती है। और प्रत्येक जन्म में कर्मों के द्वारा वो अपना अगला जन्म निर्धारित करती है। और ये जो जन्म वो जी रही है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर ही इस जन्म में उसे सुख या दुख प्राप्त होता है। ये जो यात्रा है ये अनवरत रूप से चलती रहती है जब तक कि उसे अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाती। और ये कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं तो केवल और केवल महादेव। महादेव इस जगत के गुरु हैं। वो ही एक मात्र ऐसे हैं जो महाकाल हैं, जो आदि है और अंत है, पीछे से लेकर आगे तक, पिछले जन्म से लेकर अगले जन्म तक की यात्रा, ये सब महादेव की कृपा से होती है। वो सभी आत्माओं के, भूत प्रेतों के, सभी के देवता हैं। तो दोस्तों, ये जो यात्रा है, आज हम इसी यात्रा पर चर्चा करेंगे। पुनर्जन्म की यात्रा, कब, कहाँ, किस जन्म से हम आए हैं और हमारी योनि कैसे प्राप्त हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी योनि से आता है और ये हम जान सकते हैं अपने इस जन्म में हमारा जो स्वभाव है उसके आधार पर। हमारा जो पिछले जन्म का कर्म है वही इस जन्म का हमारा स्वभाव बनता है। दोस्तों, कई बार हमारा जो ये देह है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। और जब मरता है, जब उस मृत्यु लोक के करीब आ जाता है, मृत्यु के करीब आ जाता है, तब उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वही इच्छा उसे नए जन्म की ओर ले जाती है। उसका जो जन्म होता है वो इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। जिस तरह की वो वासना अपने साथ लेके चलता है, जो इच्छा अपने साथ लेके चलता है, वही उसके अगले जन्म की ओर उसकी यात्रा करवाती है। और वो उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो नया जन्म लेता है और जन्म पर जन्म लेता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है। इंसान इच्छाओं की पोटली मात्र है जो हमेशा उसके साथ चलती रहती हैं। यही आत्मा का बोझ है, इसकी समाप्ति आवश्यक है और ये होती है महादेव की कृपा से। महादेव की साधना करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि मन शांत होता है वहाँ महादेव के सम्मुख जाने से। क्योंकि जो महादेव हैं वो चंद्रमा को धारण किए हुए हैं और चंद्रमा मन का कारक है। उसे शांत और स्थित करना केवल और केवल महादेव के ही बस में है। यही यात्रा जो इच्छाओं की है वो मन से उत्पन्न होती है और ये आगे की ओर बढ़ती रहती है। दोस्तों, इन इच्छाओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर एक शरीर को ढूंढता है, उस देह को ढूंढता है और उस देह को प्राप्त करके उन इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। और फिर नए जन्म में नई इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर वो अनवरत रूप से अपने अगले जन्म की ओर बढ़ता है। तो आखिर ये यात्रा होती कैसे है? कई बार हम हमारे परिवार के लोगों के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से मोह से बंधे हुए होते हैं कि हम उस परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस परिवार में ही बार बार हमारा जन्म होता रहता है। उसका कारण होता है कि उस परिवार से उनका अत्यधिक मोह हो। और ये हम पहचान पाते हैं वो जो नया बालक
हमारे घर में जन्म लेता है तो उसके हाव भाव स्वभाव के आधार पर उसकी जो क्रिया करने काम करने के तरीका है वो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ रहता है। कई बार छोटे बच्चे ही मंत्रोच्चार करने लग जाते हैं और इतनी परफेक्शन के साथ मंत्र बोलते हैं, या फिर कोई पाठ या कोई अपना ऐसा योग्यता है वो बचपन से ही उनके सामने प्रकट होने लग जाती है। कई देखा है कि अच्छा तबला वादक बन जाते हैं, या कोई बचपन से ही उसमें योग्यता होती है अच्छे डांस करने की, संगीत की, किसी न किसी क्षेत्र में, या कंप्यूटर के बारे में, या टेक्निकल जानकारी, बचपन से क्रिएटिव माइंड के होते हैं। तो वो होती है उनकी पिछले जन्म की अधूरी यात्रा जो रह गई है वो इस जन्म में पूरे करने के लिए वो वहीं से शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये होता है जन्मों का बंधन, ये हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें कैसे मालूम करें कि हमारा पिछला जन्म क्या था। दोस्तों, अगर कुंडली के अंदर, क्योंकि कुंडली प्रमुख आधार है और कुंडली का निर्धारण होता है जन्म के समय से। जन्म का समय जो लग्न था वो लग्न कुंडली का निर्धारण करते हैं, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में और जिस राशि में था वो चंद्र राशि का और नाम का निर्धारण करते हैं। इसी आधार पर कुंडली बनी जाती है। जन्म के समय जो कुंडली तैयार होती है, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, जिस राशि में हमारा जन्म हुआ है, उसके आधार पर हम जान पाते हैं कि हमारा पूर्व जन्म क्या था। लग्न कुंडली के अंदर अगर लग्नेश शुभ ग्रह है, गुरु जैसा ग्रह है, उच्च का बैठा हुआ है, लग्न में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह, तो कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण कुल से या कोई धर्मात्मा व्यक्ति हुआ है। वो पूर्व जन्म में कोई धर्मात्मा था, वो इस जन्म में उच्च के ग्रह लेकर पैदा होता है। अगर लग्न पर मंगल की दृष्टि हो जाती है, मंगल का तात्पर्य हुआ अगर मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, या दशम भाव में बैठा हुआ है, तो इन तीनों ही कंडीशन पर मंगल अपनी छठे भाव से आठवीं दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव से सातवीं दृष्टि डालेगा और दशम भाव से चतुर्थ दृष्टि डालेगा। इस कंडीशन में आप पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं या तो सैनिक या फिर एक लड़ाकू प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी मंगल है। तो पिछले जन्म में आप कहीं ना कहीं क्षत्रिय रहे हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के रहे हैं, आप में क्रोध अत्यधिक रहा है, तो ये सब स्वभाव होने के कारण इस जन्म में आप अपनी यात्रा आगे शुरू कर रहे हैं। इसी तरह आप किसी प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, ब्राह्मण हैं, तो लग्न में सूर्य आएगा और पिछले जन्म में आप कहीं न कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में या कोई अफसर थे, ब्राह्मण थे, किसान थे, उच्च वर्ग के किसान थे, तो आप इस जन्म में लग्न में सूर्य आएगा, तो इससे हम जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आप कोई न कोई बड़े किसान या प्रशासनिक क्षेत्र में थे। इसी तरह अगर आप वणिक प्रवृत्ति के हैं, आपकी कुंडली के अंदर बुध उच्च का बैठा हुआ लग्न में बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है, तो आप पिछले जन्म में कहीं वणिक थे, क्लेशी प्रवृत्ति के, कंजूस भी थे। इस तरह के जो स्वभाव है वो बुध के कारण इस जन्म में आता है। इससे हम जान सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। अगर आप की कुंडली में लग्न में राहु आता है, या लग्न के साथ या लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो आप पिछले जन्म में मलेच्छ या फिर आत्महत्या की है आपने पिछले जन्म में। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लग्न में राहु या लग्नेश के साथ राहु का संबंध बनता है। अगर आप पिछले जन्म में मलेच्छ में या दलित वर्ग में जन्म लिया है, तो इस जन्म की कुंडली में आपके साथ अगर लग्न में या सातवें भाव में, चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, एकादश भाव में शनि बैठा हुआ है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पिछले जन्म में आप किसी दलित परिवार से थे और इसी कारण आपने ये जन्म पाया है। दोस्तों, ग्रहों के स्वभाव के आधार पर अगर लग्न पर या पंचम भाव पर का अध्ययन कर लेना चाहिए। पंचम भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में नीच के ग्रह बैठे हुए हैं या उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, नीच के ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी पिछले जन्म में अकाल मृत्यु हुई है, किसी न किसी दुर्घटनावश आपकी मृत्यु हुई है, तो इस जन्म में आपको अत्यधिक नीच के ग्रह आपकी कुंडली में होंगे। ये
स्वभाव है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो जन्म जन्मों तक हमारे साथ चलता है। दोस्तों, इसी तरह हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।